उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। झीलों की नगरी के नाम से विश्व विख्यात भोपाल मध्य प्रदेश की भव्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। मंगलवारा मंदिर जी के इतिहास में प्रथम बार होने जा रहा है परम पूज्या वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी ससंग का 32वां वात्सल्यमयी मंगल वर्षा योग 2025 हेतु भव्याति भव्य मंगल प्रवेश। चातुर्मास कलश स्थापना समारोह रविवार 13 जुलाई 2025, स्थान श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, मंगलवारा, भोपाल। आप सभी धर्मानुरागी इस पुण्यशाली अवसर पर सम्मिलित होकर अपने जीवन को धर्ममयी अवश्य बनाएं। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। सिर्फ करना हो तो 2 काम करना, इबादत और इमदाद। इबादत और इमदाद। और तुलसी जी वही कहते हैं, तुलसी जग में आई के कर लीजिए 2 काम, देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम। प्रभु भक्ति में आलसी और खाने में होशियार, और तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार। तुलसी जी तक कहते बार बार धिक्कार। और दानम पूजा मुखम ना साव्या तेण बिना, दान और पूजा मुख्य है, उसके बिना तुम श्रावक नहीं हो। और कितनी सुंदर बात कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जो पूजा करता है उसे 3 लोक की पूज्यता प्राप्त होती है, और जो चतुर्विध संघ को दान करता है उसे सार सुहम भुंज दे निदम, नियम से सार सुख के भोग प्राप्त होते हैं। अब आप देखिए, मांगने से मिलता है क्या? ज़्यादा लूट लो तो इनकम टैक्स का छापा और पड़ जाता है, जेल में सड़ोगे। लेकिन संतोष से खाओगे तो जीवन सफल हो जाएगा। तो मैंने कहा था, बड़ा होकर हमने क्या किया? बड़ी होकर चिंताएं बड़ी हुई हैं, हम बड़े नहीं हुए। तो कहते हैं आपत्काल परखिए चारी, जैसा कि कहा धीरज धर्म और मित्र और नारी। हम परमात्मा से नहीं कहते तुम मेरे कष्ट मिटा देना, हम कष्टों से कहते हैं
कि परमात्मा की आस्था मेरे पास है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ध्यान रखना, हम कभी भगवान से नहीं कहते तुम मुझे नरक मत देना, तुम स्वर्ग भेज देना। अरे वो कोई टिकट बुकिंग करने थोड़ी बैठे हैं जो मैं कहीं की टिकट काट देंगे, या कोई 10-20 रुपए की रिश्वत लेके हमें नरक की जगह स्वर्ग भेज देंगे। हम लोग गुल्लक में 10 का नोट भी डालते हैं तो इतना ठोकते हैं कि लगता है 1000 की गड्डी डाल दे। मैंने कि मत ठोक, ज़्यादा बड़ा ठुकेगा। अरे सब जगह धोखा देगा तो चलेगा, यहाँ भी धोखा देगा तो धोखा खाएगा। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, हमको, मद को मिटा दे, तू भी स्व को सहज में प्रभु से मिला दे। देखो नदी स्वयं को जब है मिटाती, खोती तभी अमित सागर रूप पाते। सागर बड़ा होगा लेकिन एक भी नदियाँ नहीं निकलती हैं, नदियाँ छोटी हैं लेकिन सागर में जाकर सागर हो जाती हैं। हम एक बूंद हैं, बूंद को बचाएगी अपने आप को तो मिट जाएगी, लेकिन बूंद यात्रा प्रारंभ कर दे तो एक दिन महासागर हो जाएगी। हमारी इच्छाएं भी, हमने कहा कि संसार सागर है, हमारी इच्छाएं उठी थी, उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं, चाहें बदल जाती हैं, राहें बदल जाती हैं। बचपन में थे, कहते बचपन में कोई डांट देता था तो रो लेते थे, कोई डांट देता था तो रो लेते थे, थपकियां देता था तो सो लेते थे। अब बदनसीबी है, नींद की गोलियां लेकर भी नींद नहीं आती। ये भी कोई जिंदगी है? सोच कर देखना, ये भी कोई जिंदगी है? वास्तव में हम चिता में चढ़ने के पहले चिंताओं की चिता पर चढ़ जाते हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि परमात्मा स्वर्ग देना, नरक देना। नरक देना का मतलब मेरे कर्म जैसे हो वैसा फल मिलेगा मुझे। कोई देने वाला नहीं, वो हिसाब किताब लिखने नहीं बैठा है। आपको पता, जितने अच्छे काम होते तो आप कहते हैं हमने किए। कोई मर जाए, घाटा पड़ जाए, बच्चा फेल हो जाए, इंटरव्यू में नहीं निकले तो क्या कहते, भगवान ने बड़ा बुरा किया। हमने कि वो बैठा बैठा यही काम कर रहा है क्या? कोई मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, कुछ दिन जीने देता। हमने कि जल्लाद था क्या वो जो फांसी पर लटका दिया? अरे मत सोचो, राम न मारे काऊ को, ना हत्यारे राम आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। सम्यक दृष्टि तो अल्पायु होता ही नहीं, दरिद्री नहीं होता, विकलांग नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, और भवनत्रिक में पैदा नहीं होता, और बीमार रोगी नहीं होता। सोच के देखना, यदि रोग आता भी है तो रोग का प्रतिकार करना जानता है। समंत्र भद्र स्वामी देखो, सम्यक दर्शन अंतर से नष्ट नहीं हुआ। और वहाँ भी कहते ये बना रहा, हमारे अंदर है क्या? हमें तुम कितना भी पढ़ा लें, लोग हमसे यही कहते माता जी कुछ याद नहीं होता। हमने कहा अच्छा है कुछ याद नहीं हो, याद कर कर के तो हम इस चौराहे तक पहुँच गए। बहुत कुशलता मानो परमात्मा की, प्रकृति की, कि हम मरते टाइम सब विस्मरण हो जाता है। ये बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत बढ़िया सुविधा है कि हम मरते टाइम सब भूल जाते हैं। बताओ, हमें मरते टाइम सब याद रहे और अभी याद रहे तो इस जीवन में जी पाएंगे क्या? ये तो बहुत गनीमत है मौत की कि सब डिलीट कर देती है, सारा डाटा डिलीट कर देती है। हमें कई जगह लोग मिले, मेरा बेटा मथुरा की बात है, एक भैया आते थे, बोले माता जी मेरे बेटे को समझाओ। हमने कि क्यों? वो 9 साल का था तो वो बोलता था कि मेरा परिवार जमुना किनारे रहता है, मेरे 2 बेटे हैं, 8 चांदी के सिक्के हैं, और सब बताते थे। और वो ये भी बताता था कि मेरी नाव में मौत हो गई थी, मैं नाव चला रहा था तब मौत हो गई। और बाद में निकाल, वहाँ पर पुलिस में जहाँ रिपोर्ट लिखी गई थी वहाँ निकलवाया तो आया सच में, पूर्व जन्म का याद था, जैन बच्चा था। और आया कि एक नाविक को गोली लगी थी और वो नाविक मर गया था, क्योंकि उसमें डकैत जा रहे थे नाव, तो उसको गोली लग गई, वो मर गया। उसके 2 लड़के थे और उसकी पत्नी थी।
ध्यान रखना, उस बच्चे को बहुत समझाया तो शुरू में तो अपने आप चला जाता था, वो खुद ही चला जाता था, उसको याद था। और एक नहीं, एक रहली पटना हम ब्रह्मचारिणी थे तब गए, एक कोई छोटी सी बच्ची होगी 6 साल की, और वो कम से कम 60 साल के व्यक्ति का नाम ले रही थी और कह रही थी इसके आलू छुड़वाओ आलू। मैंने बोला कैसी लड़की है? फिर हमने एक माता जी से पूछा, माता जी क्या बात है? तो माता जी ने कहा बेटा अभी तुम बात करके देखना। तो हमने उससे बोला बेटा आप इतने बड़े से क्यों बोलती हो ऐसे? तो बोली मेरा बेटा ही तो है वो, मेरे 4 बेटे थे और मैं इस प्रकार से मेरा नियम टूट गया था, हम रात को पानी नहीं पीते थे तो इन लोगों ने पानी पिला दिया। और वो 6 साल की बच्ची को पूरे पुराने जेवर होते ना, हंसली बखूरियाँ ये सब याद था कि हम पर इतना जेवर था। लेकिन पुण्य का उदय देखो कि उसका मनुष्य परिवार में जन्म हुआ, बहुत बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात है कि उतनी सी बच्ची को तत्वार सूत्र पूरा याद था, पढ़ना नहीं जानती थी लेकिन याद था। और इतना ही नहीं, उसे नंगे पैर मंदिर आती थी, ये सब मतलब कपड़ों का प्रमाण था। और कहती थी मुझे कुछ साल तो रहना फिर तो मैं चली जाऊंगी। इसका मतलब या तो संयम के मार्ग पर चली जाएगी। लेकिन आपको इससे ये शिक्षा लेना है कि पूर्व जन्म के वो संस्कार थे जो आखिरी टाइम थोड़ा सा नियम टूट गया, नहीं तो देवगति में जाती। लेकिन यहाँ संस्कार हैं, ऐसे संस्कार पड़े रहे तो हम लोग 1-2 भव में जरूर मोक्ष चले जाएं। हमारे आपके कौन से संस्कार हैं? आजकल तो बड़े शान से कहते सब चलता है हमारा। तो हमने कई आदमी भी है, कोई जानवर होते हैं दिन में खाते हैं, कोई जानवर होते हैं रात में खाते हैं। आदमी नाम का जानवर अलग है, दिन में भी खाता है रात में भी खाता है। अब आप कहोगी तो माता जी छोड़ दें क्या? मैं छोड़ने की बात नहीं करती हूँ, कम से कम कुछ तो संयम रखो, कुछ तो विज्ञान की बात मानो। विज्ञान तक कहता है यदि सोने के 6 घंटे पहले भोजन नहीं किया तो भोजन विषाक्त बन जाएगा, बीमारियां लाएगा। क्योंकि जो शरीर में आपको मस्तिष्क में ऊर्जा देता, वो ऊर्जा पेट में नष्ट हो जाएगी और आप जीवन में थके थके उठोगे। ये सब तो विज्ञान कहता है। हमारे आचार्यों की तो दूरदृष्टि थी, उन्होंने विज्ञान के साथ अध्यात्म को जोड़ दिया था। इसलिए जैन शासन वीतराग विज्ञान है। आप लोग भी ये मत सोचना कि भौतिक सुख कहीं पहुंचा देंगे। भौतिक सुख दुखों के कगार पर ले जाकर पटक देंगे, दुखों में ले जाकर पटक देंगे। इसलिए हमें हर बच्चियों को शिक्षा देना चाहिए कि बेटा संसार के सुख तो एक रोग की दवा की तरह हैं, इनमें ज़्यादा लिप्त मत होना। दवा कब तक खाते हो? जब तक रोग ठीक नहीं हो तब तक दवा खाते हो। और उसके ठीक होने के बाद भी कहो कि बहुत अच्छी दवा है, हमारा तो मन करता है खाने का, तो पहले रोग खाते थे फिर रोगी को खा लेंगे। साइड इफेक्ट का मतलब है रोगी को खा लेगी। हमारे काम वासनाओं का रोग है, जिसे जब तक खाना है, जब तक कि दृढ़ता नहीं बनी इन्हें त्यागने की, तो कम से कम नए लोग जो पूरा रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते हैं, वो इतना प्रयास जरूर करें कि घर में आने के बाद 1 घंटे के अंदर भोजन करके फिर त्याग कर देंगे। आम के आम गुठली के दाम, कितना सरल उपाय है कि तुम्हारा कुछ लग भी नहीं रहा और तुम्हें कम से कम 8 घंटे 5 घंटे, जितने घंटे करोगे उतने घंटे तुम्हें उपवास का फल मिल रहा। इससे सरल कोई धर्म होगा क्या? लेकिन नहीं, हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। हमने इसको समझ लिया हमें तो करना नहीं। आप ध्यान रखना, आप सब लोगों को चाहिए कि अपने छोटे छोटे बच्चों को, गोद के बच्चे 2-2.5 साल के बच्चों को भी हम सिखाएं कि बेटा अब रात हो गई ना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, एक बार अच्छे से दूध पानी जो लेना है ले लो, अपन को फिर रात में नहीं लेना बेटा, सुबह लेना। अब तो आप सो जाओगे, फिर सुबह उठोगे तो धर्म में हो जाएगा, स्वर्ग जाओगे। हम बच्चों को हमेशा भय सिखाते हैं।
ऐसा कर लिया तो नरक जाएगा, नरक में इतनी सर्दी पड़ती है, नरक में इतनी गर्मी पड़ती है। एक व्यक्ति बोला इतनी ठंड पड़ती है कि दांत किटकिटाना पड़ेगा। सामने वाला बोला मेरे दांत टूट गए। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, सारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।